अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सऊदी अरब के ऐसे शहर की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे सऊदी अरब का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। ये शहर अपने मौसम की वजह से पूरे सऊदी अरब में फेमस है और इस मौसम की वजह से शाही खानदान के लोग भी यहाँ आने पर मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं अबहा शहर की। इस शहर के इर्द गिर्द दुनिया की खूबसूरत तरीन गाँव मौजूद हैं। इस शहर की क्या खास बात है कि ये सऊदी अरब का सबसे बड़ा टूरिस्ट सिटी बन चुका है। ये सब कुछ आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। चलें अब निकलते हैं अबहा के एक शानदार सफर पर। अबहा सऊदी अरब के एक जुनूब मगरबी हिस्से में वाक़या एक खूबसूरत शहर है जो असीर सूबे का दारुल हुकूमत भी है। ये शहर अपने दिलकश मौसम, सरसब्ज मनाजर और बुलंद पहाड़ों की वजह से फेमस है। अबहा का कुल रकबा 370 मुरबा किलोमीटर है। ये शहर सतह समुद्र से 2270 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है, जो इसे सऊदी अरब के बुलंद तरीन शहरों में से एक बनाता है। ये मक्का शहर से 635 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि जद्दा से 646 किलोमीटर के फासले पर है। इस शहर की कुल आबादी 7 लाख के करीब है, जिसमें 99% लोग मुस्लिम हैं, बाकी 1% मसीही और हिंदू भी आबाद हैं। इस शहर में पाकिस्तानियों की तादाद 20,000 के करीब है, जिसमें ज्यादातर पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन, होटल और दुकानें चलाते हैं। ये सऊदी अरब का ठंडा तरीन शहर है। सऊदी अरब का शाही खानदान अक्सर मौसम गर्मा इसी शहर में गुजारने के लिए आता है। इसकी सरसब्ज वादियाँ, बर्फीले पहाड़ और धुंध की वजह से ये पूरे अरब में बहुत अहमियत रखता है। दोस्तों, ये शहर सऊदी अरब के सबसे ज्यादा टूरिस्ट वाले शहरों में से एक है, जहाँ पूरे सऊदी अरब से बड़ी तादाद में टूरिस्ट जाते हैं। ये शहर कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। इस शहर में बहुत से ऐसे मकामात हैं जो देखने से ताल्लुक रखते हैं। अबहा कदीम और सकाफती शहरों में से भी एक है, जहां आपको अरब रवायात हर जगह नजर आएंगी। दोस्तों, यहाँ के लोग आपको अक्सर सर पर फूलों का रिंग पहनते हुए नजर आएंगे। ये इनकी सकाफत का हिस्सा है। इस इलाके में खुशबूदार फूल बड़ी तादाद में खिलते हैं और इन्हीं फूलों से ये लोग छोटा सा ताज बनाकर पहनते हैं। अबहा की आर्ट स्ट्रीट इस इलाके की सबसे खूबसूरत रोड है, जिसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ रंगों के फूल खिले हुए नजर आएंगे। इस रोड का सबसे खूबसूरत मंजर मौसम बहार में होता है, जब हर तरफ फूल ही खिले होते हैं। आप जब भी इंटरनेट पर अबहा सर्च करेंगे तो इस रोड की तस्वीरें सबसे ज्यादा आपको नजर आएंगी। इस जगह आकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप सऊदीया जैसे डेजर्ट कंट्री में हैं। पूरा शहर आपको साफ सुथरा नजर आएगा। सल्तनत उस्मानिया के दौर में ही इस शहर में डेवलपमेंट का आगाज हो चुका था। इस शहर को उस वक्त हिजाज का बाग भी कहा जाता था। आज भी इस शहर में सल्तनत उस्मानिया के दौर के आसार देखने को मिलेंगे। इस शहर की गलियां ऊंची नीची नजर आएंगी। दोस्तों, ये है शमशान कैसल, जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में बनाया गया था। ये पहाड़ी के टॉप पर बनाया गया है, जहाँ से आपको पूरा शहर नजर आता है। शाम के वक्त यहाँ खूबसूरत लाइटिंग की जाती है। लोगों के बैठने के लिए जगह भी बनाई गई है, क्योंकि गर्मियों में भी यहाँ दर्जा हरारत सिर्फ 25 सेंटीग्रेड तक रहता है। इस शहर का सबसे खूबसूरत पार्क अबू हयाल पार्क है। इसके अंदर आप सकाफती माहौल को महसूस कर सकते हैं। अरेबिक फैमिली आपको बड़ी तादाद में नजर आएंगी। ये भी पहाड़ी के टॉप पर बनाया गया है। इस जगह चेयर लिफ्ट भी लगाई गई है। यहाँ से आप नज़ारा देखेंगे तो माशाल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, अबहा सिटी में एक ग्रीन माउंटेन भी मौजूद है, जिसको मुकम्मल तौर पर सब्ज लाइट से सजाया गया है। अगर इसे आप दूर से देखेंगे तो एक शिप की तरह नजर आएगा। इसे जबले हिजर भी कहा जाता है। दोस्तों, आप अगर इस शहर की नाइट लाइफ का मजा लेना चाहते हैं तो मिदाल सबसे बेहतरीन जगह है, जिसको कुछ अरसा पहले ही बनाया गया है, जहां आपको दुनिया के बेहतरीन खाने मिलेंगे। यहाँ तक कि आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं। बड़ी तादाद में फैमिलीज यहाँ आती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सऊदीया का ये इलाका यूरोप के बाद वाहिद ऐसा इलाका है जिसने वर्ल्ड रीजन ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का अवार्ड जीता है। इससे पहले ये अवार्ड यूरोप के अलावा किसी के पास नहीं था। इस अवार्ड का ताल्लुक दुनिया के बेहतरीन सकाफती खानों से है, जो इस इलाके में बहुत शानदार तैयार किए जाते हैं। ये अवार्ड 2024 में इस इलाके को दिया गया था। इनकी बेहतरीन डिशेस में से एक डिश अरीका है, जिसकी वजह से ये अवार्ड इन्हें दिया गया था। ये डिश ब्राउन आटे, देसी घी, शहद और खजूरों से तैयार की जाती है। ये बहुत ही मज़ेदार मीठा खाना है। अबहा सिटी के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए हैरानकुन होंगी। सऊदी अरब का नाम आते ही आपके जहन में रेगिस्तान और गर्मी की शिद्दत वाले इलाके आते हैं।
लेकिन ये शहर सऊदी अरब से बरअक्स है। इसे सऊदी अरब का बादलों वाला शहर भी कहा जाता है, जहां आप ऊपर और बादल नीचे नजर आएंगे। इस शहर का गर्मियों में भी दर्जा हरारत 20 सेंटीग्रेड तक रहता है, जबकि सर्दियों में कभी कभार बर्फबारी भी होती है और ये मंजर देखने लायक होता है। अबहा सिटी से 29 किलोमीटर के फासले पर जबल स्वादा है। इस जगह धुंध भी बहुत ज्यादा पड़ती है और ये सऊदी अरब का सबसे बुलंद मुकाम है। इसको अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि कोई और ही दुनिया है। माउंट सौदा से जब कुछ किलोमीटर आगे जाएंगे तो अबहा का बहुत अहम टूरिस्ट विलेज देखने को मिलेगा, जिसको पहली बार देखते ही आप कहेंगे क्या खूबसूरत गांव है। ऐसा गांव शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तारीख दानों के मुताबिक ये गांव 900 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस गांव की लोकेशन बहुत अहम है। यमन की तरफ से लोग जो मक्का और मदीना जाते थे वो इसी गांव से गुजरा करते थे। इसके अंदर घर, महल, किला सब कुछ बनाया गया है। यहाँ तकरीबन 60 के करीब घर हैं। इन घरों को मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से बनाया गया है। इसकी एंट्री फीस 20 रियाल है। इसके ऊपर जाने के बाद आपको गांव का असल नज़ारा देखने को मिलेगा। घरों की खिड़कियों को मुख्तलिफ कलर दिया गया है, जो इसकी खूबसूरती में और भी इजाफे का बायस बन जाता है। इन घरों के अंदर जाकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 900 साल पहले लोग कैसे रहते थे। उस दौर में भी लोग 5 से 6 मंजिला इमारतें बना कर रहा करते थे। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ यमनी लोग रहा करते थे। दोस्तों, इसे दुनिया के 151 खूबसूरत तरीन गाँव में भी शामिल किया गया है। दोस्तों, इस शहर को सऊदी अरब का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। सऊदी अरब ने आज ये शहर मुकम्मल तौर पर डेवलप कर दिया है। हर तरह की जदीद सहूलियात इस शहर में मुयस्सर हैं। ये पूरा शहर पहाड़ों पर बनाया गया है। ये शहर बहुत कदीम है। अबहा शहर में असीर म्यूजियम शहर का अहम सियाहती मुकाम है। इस म्यूजियम में सऊदी अरब से वाबस्ता हजारों साल कदीम अशिया रखी गई हैं। 2017 में अबहा को मुल्क का सबसे बेहतरीन सियाहती शहर के एजाज से भी नवाजा गया था। अबहा का फोग वॉकवे टूरिस्ट को बहुत ज्यादा अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। ये अबहा के सबसे पुरकशिश मकामात में से एक है, जहां आप टैक्सी पर चंद मिनटों में पहुंच जाएंगे और पहुंचने के बाद इसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा। इसे अरबी में अल दबाब कहा जाता है, जो 14 मीटर चौड़ा और 7 किलोमीटर लंबा पैदल चलने वाला रास्ता है। धुंध को अरबी में अल दबाब कहते हैं। अबहा में एयरपोर्ट भी मौजूद है, जो शहर से 20 किलोमीटर के फासले पर बनाया गया है। पाकिस्तान से इसकी फ्लाइट 1,30,000 तक आसानी से मिल जाती है। अबहा में थीम पैलेस पार्क टूरिस्ट का अहम मरकज भी है। इस पार्क में आपको हजारों जानवर और परिंदों की इकसाम देखने को मिलेंगी। पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा जानवर और परिंदे भी इसी शहर में मौजूद हैं। अबहा में मौजूद डैम में भी टूरिस्ट बड़ी तादाद में जाते हैं, जो शहर के बिल्कुल करीब वाक़या है। टूरिस्ट यहाँ जाकर खूबसूरत झील का नज़ारा लेते हैं। दोस्तों, अबहा शहर सऊदी अरब के अमीर लोगों और यहाँ तक के शाही खानदान का पसंदीदा मकाम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ का मौसम है। इसी वजह से यहाँ शाही खानदान के बड़े बड़े महल भी बनाए गए हैं। इस शहर में 60% लोग अरबी बोलते हैं। इसके बाद उर्दू, हिंदी और बंगाली भी बड़ी तादाद में बोली जाती है। यहाँ के लोग खुश अखलाक और मेहमान नवाज होते हैं। टूरिस्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। पूरे शहर में सड़कों का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। पहाड़ों पर बनी हुई सड़कें बल खाती हुई नजर आती हैं, जिनका नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। अबहा के इर्द गिर्द बहुत से तारीखी गांव मौजूद हैं। चलें अब आपको इनमें से कुछ गांवों का विजिट करवाते हैं। अल बस्ता विलेज, यहाँ आप बहुत सी तारीखी इमारतें देख सकते हैं, जिनका आर्किटेक्चर बहुत कदीम है। इस जगह सऊदी अरब का सबसे पहला ब्रिज भी बनाया गया था, जो तकरीबन 120 साल पुराना है। इसे सल्तनत उस्मानिया के दौर में बनाया गया था। इस पुल के नीचे से अल सौदा माउंटेन का पानी गुजरता है। चलें अब यहाँ से चलते हैं अबहा के कल्चरल विलेज में, जिसका नाम अल मुफ्ताहा है। दोस्तों, इसको ऐसा डिजाइन किया गया है जिसके अंदर जाने के बाद आप 260 साल पीछे चले जाएंगे, जिसमें दिखाया गया है कि 260 साल पहले जिंदगी यहाँ कैसी थी। टूरिस्ट इसका भी विजिट करने बड़ी तादाद में आते हैं। ये अबहा के सिटी सेंटर के करीब बनाया गया है। यहाँ आकर आप अबहा के मज़ेदार खानों से लुत्फ़ अंदोज भी हो सकते हैं। इस जगह बहुत से छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी बनाए गए हैं। अबहा सिटी के अंदर लोकल मार्केट्स भी मौजूद हैं, जहां आपको इनके कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें बड़ी तादाद में नज़र आएंगी। सबसे ज़्यादा दुकानें आपको शहद की मिलेंगी और यहां आप दुनिया के मुख्तलिफ़ किस्म के शहद टेस्ट भी कर सकते हैं। इस शहर के अंदर हाई सिटी का एरिया भी बनाया गया है, जिसको बहुत अच्छे से जदीद लाइफस्टाइल के मुताबिक डेवलप किया गया है।
अबहा की लोकल मार्केट में अबाई की बहुत सी दुकानें मौजूद हैं। इस शहर में टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड की दुकानें भी मौजूद हैं, जहां तक कि पूरी मार्केट गोल्ड की बनाई गई है। अबहा सिटी का लिटरेसी रेट 98% के करीब है, मतलब तमाम लोग पढ़े लिखे हैं। इस शहर में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं, जिनमें किंग खालिद यूनिवर्सिटी और अल फैसल यूनिवर्सिटी शामिल है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको हमारी सऊदी अरब की सीरीज कैसी लग रही है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या हमें अभी ये सीरीज जारी रखनी चाहिए? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।